प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद बात हो रही थी। मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने अब वज़ारत वस्फ़ा संभाल ली है और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान सड़कों पे निकल चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले भी 2014 में बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने लॉन्ग मार्च किया था, 126 दिन का धरना दिया और अब उसी मोड पे आ गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। कल मुल्क भर में इनके बड़े ज़बरदस्त मुजाहरे हुए और अवाम ने इज़हार यकजहती की अपने लीडर के साथ। क्राउड था, चार्ज क्राउड था, फैमिलीज थी और जो कराची वाला जो जलसा था उसको मैंने पर्सनली विज़िट किया। इसमें कोई शक नहीं, अवाम निकले हैं और भरपूर अवाम निकले हैं। शमीम मुमताज़ साहिबा, ये स्ट्रीट पावर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास पहले भी थी और अब भी हमने देखा कि कल कोई ज़्यादा बड़ा लीडर नहीं आ रहा था यहाँ पे, इमरान खान खुद मौजूद नहीं थे, लेकिन अवाम बाहर निकले, हमदर्दी उनको मिल रही है। कराची की हद तक अगर हम बात करें तो कल चूँकि मैंने खुद वहाँ पे था, कवरेज मैंने की, देखा भी, अवामी एलिमेंट है। हमने लोगों से जानने की कोशिश की, न्यूट्रल होके उनसे पता करने की कोशिश की। लोग इस चीज़ को तो अपने ऊपर तारीख कर रहे हैं कि शायद कोई ना कोई बात तो है, कोई साजिश तो है। आपको लगता है कि ये साजिश वाला बयानिया जो है वो इमरान खान अवाम में मकबूल करने में कामयाब हो पाएंगे? मैं तो ये समझ रही हूँ कि जिस तरह आज पीएम साहब ने कह दिया है कि एक जो लेटर है वो रखा जाएगा और पार्लियामेंट भी होगी और इदारे भी उसमें पीटीआई ने मना कर दिया है कि वो हम नहीं कबूल करेंगे। ये पीटीआई तो हर उस चीज को मना कर रही है जो उनके खिलाफ जा रही है। उसने तो जजमेंट को भी खिलाफ कह दिया। वही जज जब उनके लिए करते रहे, मैंने भी थोड़ी देर पहले यही बात दोहराई थी, तो वो इलेक्शन कमीशन का भी उनका यही है कि जब जिमनी इलेक्शन में वो हारे हैं 17 में से 16 सीटें, तो उन्होंने इलेक्शन मानने से इनकार कर दिया था। उन्होंने पहले भी इलेक्शन मानने से, तो देखें ये तो कोई तरीका नहीं है ना कि एक आदमी बस ये कहे मैं ना मानू। अब हमने उन तक को बुला लिया, पीएम साहब ने जो वो असद जिसने खत लिखा है उन तक को बुला लिया गया है कि वो आए यूएसए से और इस खत के बारे में बताएं। ना मानने की वजह यही है कि फिर दाल में कुछ काला है ना, कि पीटीआई फिर एक गलत चीज को इशू बनाकर अवाम के जो सोच है उसको डाइवर्ट कर रही है वफादारी और गद्दारी की तरफ ले जाकर। लेकिन पीटीआई ये कह रही है शमीम मुमताज़ साहब, जब हम इनको इनवाइट कर रहे थे, यानी आप लोगों को कि आए कौमी समिति की कमेटी में आए, आप वहाँ बात करें, वहाँ पे आप लेटर देखें, तो उस वक्त आपने मना कर दिया था। यानी इन्होंने वो लेटर 3 मार्च से लेके 27 मार्च तक क्यों छुपाया? पहले तो मुझे इस बात का जवाब देना। अगर ये इतने मुहिब्बे वतन थे, वफादार थे कौम से, तो इन्होंने क्यों इसको छुपाया? और वो कह रहे हैं वजीर खारजा के हमने तो इसको सीरियस लिया ही नहीं था। ठीक, आप लफ्ज देखे ना उनके बोलने के कि उन्होंने सीरियस नहीं लिया। तो 3 मार्च से लेकर 27 मार्च तक आप वो एक हसास, जो आज हसास हो गया क्योंकि वो अब पीएम नहीं रहे, तो आज वो लेटर हसास हो गया, उनको साजिश नजर आ रही है। वो 1 महीने तक उनको क्यों साजिश, 20 दिन तक नजर नहीं आई? उन्होंने उस वक्त क्यों हमें नहीं बुलाया? हम तो कह रहे थे पार्लियामेंट में लाएं, इससे पहले भी कहा हमने, जब ये लेटर का इशू शुरू हुआ है हमने तब भी कहा कि अदलिया को दिखाएं। आखिर तक इनके होता रहा इजलास और आखिर में जाके उन्होंने वो एक वाइट कागज जेब में से निकाल के दिखा दिया एक जलसे के दौरान में। तब यह हसास नौयत का मामला नहीं था, 20 दिन तक यह हसास नौयत का मामला था। पीटीआई की इस बात को कि मैं ना मानूं, ये इनके अपने लिए नुकसानदेह। अगर ये इतने क्लियर थे, एक जमहूरी तरीके को मानते बैठते, जरदारी साहब ने भी तो अपने जब 5 साल पूरे हुए थे तो बिल्कुल जमहूरी तरीके से अपना इख्तियार दूसरों के हवाले किया था। हम भी इसी तरह ये बैठते। इनसे तो इतना हौसला नहीं हुआ कि आज वो उससे हलफ ले लेते कि इन्होंने सबसे आखिरी हरबा भी आजमा लिया कि ठीक है इस्तीफे दे दें, ये अगर ये समझते हैं दोबारा आ जाए अवाम में। इस लेटर की छानबीन के बाद देख लेते हैं। दूसरा मैं मजम्मत करूंगी, इनको चाहिए कि इनको अपने लोगों को चाहिए सोशल मीडिया पे रोकें कि झूठ इदारों के बारे में इस तरह की बागियाना जुमले, जो आर्टिकल 6 जिस पे लगता है, अब हम ये बात करेंगे तो ये कहेंगे जी इंतकामी कार्रवाई। क्या आर्टिकल 6 नहीं लगता पाकिस्तान का झंडा जलाने पर? क्या आर्टिकल 6 नहीं लगता पासपोर्ट जलाने पर? क्या आर्टिकल 6 नहीं लगता बर्री अफवाज के बारे में, हमारे जनरल साहब के बारे में इस तरह की बात करने पर, मौजूद अदलिया के बारे में? बिल्कुल लगता है। तो ये तो कहेंगे फिर मैं ना मानूं क्योंकि अब ये वहां सीट पर नहीं है, यही फैसले बिल्कुल लगता है। लेकिन शमीम मुमताज़ साहिबा, मैं जरा आपसे तो नहीं बनता, मैं अहमद रजा साहब से ये सवाल करूंगा कि जो बात आप कर रही हैं, चूंकि आप इनके इत्तेहादी हैं, ये मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, मियां नवाज शरीफ साहब स्टेज पे खड़े होकर हमारी पाक फौज को गालियां देते रहे, तो आर्टिकल तो उन पे लगना चाहिए था। वो तो आप बैठ गए आके इक़्तिदार में, तो ये तो बदकिस्मती है। पाक फौज आपकी हिमायत करे तो भी गालियां पड़ती हैं, अवाम की हिमायत करे
से तो भी गालियां पड़ती हैं, पीटीआई को लेके 2018 के जिसको आप कहते थे कि ये सिलेक्टेड है और वही उन्हीं सीटों पे आज आप हुकूमत कर रहे हैं, तो आपके लिए वो बिल्कुल जायज इलेक्शन है, लेकिन इनके लिए जो है वो सिलेक्टेड था। तो ये कंफ्यूजन तो है ना पाकिस्तान के अवाम में, और इदारे सब में पिस रहे हैं। आपने मुझसे पूछी है ये बात? जी मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ। देखिए, मैं उनकी तर्जुमान तो नहीं हूँ ना, मरियम नवाज साहिबा नहीं की या नहीं उनकी नहीं है, मैं यही कह रहा हूँ कि आप यही कह रहे थे ना कि ये सिलेक्टेड, आपने टर्मिनोलॉजी दी थी ना ये, तो हम ये कह रहे हैं कि उसी इलेक्शंस की बुनियाद पे आज शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बने, इलेक्शन वही है। हमने जमीनी हकाइक को सामने रखा था, इन्होंने आरटीएस का नाम लेके 1 घंटे तक इलेक्शन रोका था, हमारे पोलिंग एजेंट इन्होंने बंद किए थे 18 में, इन्होंने जीते हुए नताइज को रातों को चेंज किया। हमने उस बुनियाद पे कहा कि ये इलेक्टेड नहीं थे, ये सिलेक्टेड थे, कोई इनको लाया था। अब जो कोई इनको लाया था वही कोई इनको हटा भी रहा होगा। फिर वो खलाई मखलूक जिसकी बातें होती थी, वो खलाई मखलूक के जब तक ये पूरे करते रहे या वो इनकी पूरी करती रही, तो फिर ये साथ चलें, फिर ये बात मान लें। मतलब फिर ये मान तो लेना किसी ना किसी तरह के हम किसी के लाडले थे, हमने एम्पायर की उंगली का इशारा करते रहे हम 126 दिन के धरने में, क्या एम्पायर की उंगली उठने वाली है, यही लोग थे ना। मैं तो अब तो मैच ही ड्रॉ हो गया ना। हमने देखे अदलिया के फैसलों को माना हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, इसके बावजूद कि हम अपने दिल से उन चीजों को तस्लीम नहीं करते, लेकिन उन्होंने कहा कि जी अदलिया का फैसला हमने मान लिया। जैसे मेन मसला शहीद जुल्फकार अली भुट्टो की फांसी है, हमने कोई एहतजाज नहीं किया, कोई हमने अदलिया पे अपने कपड़े नहीं लटकाए गंदे, हमने अदलिया के दरवाजे नहीं तोड़े, हमने माना। हम आज भी अदलिया की इज्जत करते हैं, हम अपने इदारों की। बीबी शहीद का कहना ये था मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का कि शख्सियत को मजबूत नहीं होना चाहिए, इदारों को मजबूत। बिल्कुल ठीक कह रही है शमीम मुमताज साहबा, इसमें कोई शक नहीं, आपकी जमहूरियत के लिए कुर्बानियां भी हैं, इज्जत भी करते हैं, वो अलग बात है। युसर रज़ा गिलानी वाले मामले में भी लेटर नहीं लिखा गया, बहुत सारे इश्यूज हैं, लेकिन ठीक है वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, आप बिल्कुल ये बात कह सकते हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये खासा भी रहा है कि कम अज कम इदारों को आगे लेके चलने की कोशिश जरूर करते हैं। बेग साहब, इस बात को पाक फौज हर चीज़ में आ जाती है, जो शमीम मुमताज साहिबा भी बात कर रही थी, यही मरियम नवाज वोट को इज्जत दो का बयानिया आपके सामने है, सारी चीज़ें। लेकिन जब आपकी फेवर के मामला होते हैं तो आप पाक फौज अच्छी हो जाती है। आज पीटीआई वही काम कर रही है जो नून लीग पहले करती थी। ज़फ़ीर, सबसे पहले तो मुझे बहैसियत कौम मज़म्मत करने दें उन तमाम सियासी पंडितों की, बरहमनों की, कि जिनको पैरोकार जब देखते हैं कुछ बस में नहीं है तो पाक फौज को इस मामले में मुलव्वस करते हैं और कोशिश करते हैं किस तरह इल्ज़ाम मुर्द इल्ज़ाम को ठहराया जाए। ठीक, जिस नंबर 1। नंबर 2, मेरे ख्याल में मुमताज़ साहब को वक्त भी याद होगा, गोगे मैं सियासी फादर कहता हूँ जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब को, कि जब जोशी खिताबत में उन्होंने ईंट से ईंट बजाने की बात की थी, सही, उस वक्त वो किसकी तरफ इशारा था। इसका मतलब ये है कि अगर आप तई दामन होना चाहते हैं तो ये अलग बात है, वरना बहुत सी जगहों पे आपने खुद बरमला पाक फौज को इन्वॉल्व किया है। मोहतरमा मरियम साहबा के अलावा जितने भी सियासी काबिल जब उनके बस नहीं चलता तो आपने देखा अवाम की हमदर्दी समेटने के लिए, और जब उनके पास कोई जवाब नहीं होता, जवाब नहीं होता, तो वो पाक फौज को मुलव्वस कर देते हैं। सही। यार पाक फौज तो वो इदारा है जिसने आपकी ना सिर्फ सरहदों की बल्कि दाखिली मामलों में हमेशा आपको अपने लिए कुर्बानी के लिए पेश किया। उनका एक एक जवान पूरी कौम को साथ लेके चला है। और कई जगह पे इस वक्त भी आप देखें ना कि रोडों पे से लेकर आप सोशल मीडिया पे जाके देखें जिस तरह उनके ऊपर कीचड़ उछाली जा रही है, क्या ये हक बनता है उनका? बिल्कुल नहीं बनता, और कुर्बानियां उनकी हैं, पाक फौज के खिलाफ ये बात होनी भी नहीं चाहिए। उज़्मा रियाज जुदून साहिबा ने ज्वाइन किया है, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। उज़्मा रियाज जुदून साहिबा हमारे साथ पैनल पर मौजूद हैं। मिर्ज़ा आलम बेग साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, अहमद रज़ा साहब हैं MNA हैं मुस्लिम लीग नून से, और शमीम मुमताज साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की MNA सीनियर सियासतदान है, हमारे साथ पैनल पर मौजूद हैं। किस तरह देखती हैं, एक तो आज ज़ाहिर शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन गए हैं, आप अपोजिशन में चले गए, इनफैक्ट हुकूमत से बाहर आ गए हैं, और अवाम ने कल बड़ा ज़बरदस्त फीडबैक दिया, अवाम निकले सड़कों पर। अगली हिकमत अमली आपकी क्या होगी, चूँकि आप अपोजिशन तो कर नहीं रहे, अपोजिशन से तो ऑफिशियली आप लोगों ने इस्तीफे दे दिए, आप देखना ये कब तक मंजूर होते हैं। आप पार्लियामेंट की सियासत से बाहर आ गए, आपको क्यों लगता है कि आप सड़कों पे अपने मुतालबात मनवाने में कामयाब होंगे? गो के आपके बहुत सारे लोग ये चाह रहे थे कि वो पार्लियामेंट में रहकर टफ टाइम दें मौजूदा हुकूमत को। देखिए जी, ये तो पार्टी का अगर जहां तक आप मौक़िफ़ लेते हैं तो इसमें जो खान साहब के डिसीजन है वही हमारे डिसीजन है, और पार्लियामेंट के अंदर भी अवाम की बात होती है, मुल्क और कौम की बात होती है, और अवाम के ही रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं जिन्हें अवाम इलेक्ट करती है उसको पार्लियामेंट में भेजती है। हमने जो इस दफा इस्तीफे दिए हैं और हम अवाम की उस पर आपने देख लिया, कल हालांकि खान साहब ने कॉल भी नहीं दी थी और कहीं पर खान साहब मौजूद भी नहीं थे, लाखों के हिसाब से लोग निकले और उन्होंने खान साहब के साथ यकजहती का इजहार किया।
तो मैं ये समझती हूँ कि इस वक्त जिस सिचुएशन जो पीटीआई को फेस करनी पड़ रही है उसमें इस वक्त अवाम हमारे साथ है और अवाम ने ही इसका फैसला करना है। अवाम ने ही बताना है कि वो किसके साथ है, किस तरह से है और किस तरह से खड़ी हुई है। तो मैं ये समझती हूँ कि हमारे बहुत सही खान साहब का फैसला था और उन्होंने बाकी तमाम जगहों से देख लिया है। एंड में क्योंकि हमने अवाम के लिए हम पार्लियामेंट के अंदर बैठते हैं, इसीलिए हम अवाम के पास गए हैं और अवाम ही इंशाल्लाह हमारा फैसला करेगी और वो फैसला बहुत जल्द देखेंगे। अवाम ही फैसला करेंगे। अच्छा, दूसरा ये कि जो हम थोड़ी देर पहले भी बात कर रहे थे, शमीम मुमताज साहबा ने भी बात की, सब भी ये बात कर रहे हैं, पाक फौज के खिलाफ अब ट्रेंड चलाए जा रहे हैं और बहुत सारे लोग आपके जो फॉलोअर्स हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व हैं। सारे तहकीकात इदारों ने करनी है, लेकिन हमने देखा कि जलसों में भी नारे, कल के जलसों में भी नारे लगाए गए। अब ये क्यों, जब पाक फौज सब चीज़ें कर रही थी, मुल्क की हिफाजत करती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ सपोर्ट हो तो ठीक है, जब सपोर्ट ना हो तो फिर उनको गालियां देना शुरू हो जाते हैं। यही काम नून लीग भी ने भी किया, मरियम बीबी ने तो नाम ले लेके गालियां दी। तो ये चीज़ें तो सियासतदानों को सूट नहीं करती। आज हुकूमत अगर घर गई है, किसी की भी आई है या गई है, तो उसमें तो पाक फौज का कोई किरदार नहीं है। तमाम लोग यही कह रहे हैं इदारे न्यूट्रल थे, तो अब उनको गालियां भी तो नहीं देनी चाहिए। देखें जी, एक बात याद रखिएगा, अभी तक खान साहब ने फौज के खिलाफ ना कोई बयान दिया है और ना ही फौज को क्रिटिसाइज किया है और ना ही लीडरशिप की नहीं बात कर रहा मैं, कारकुनों की बात कर रहा हूँ। जी जी, मैं यही आपको बताना चाह रही हूँ, ना ही खान साहब की टीम में से किसी ने भी पाक फौज को क्रिटिसाइज किया। पाक फौज इस वक्त पाकिस्तान के दिफा में बेहतरीन काम मगर आप या आपके लीडर की तरफ से कोई मुजम्मती बयान क्यों नहीं जारी हुआ? आपको पता है वो फॉलोअर्स जो आपको फॉलो करते हुए रोड पे आपने खुद इसका इतराफ किया ना, तो क्या आपकी कमांड, आपकी क़यादत के पास इतना अखलाकी हक नहीं था कि अवाम को और फॉलोअर्स को रोके? सोशल मीडिया पे जो चीजें जारी हो रही है वो बहरास्त आपसे वाबस्ता की जा रही है। लीडर को नहीं, एक मिनट, आप अपनी लीडर को नहीं रोक सके पाक फौज के खिलाफ बात करने पे। मेरा कौन सा लीडर बीबी? मैं तो अवामी नुमाइंदा हूँ। मेरा कौन सा लीडर है? मैं तो वो बात कर रहा हूँ जो हक में सख्त में बात है। तो अवाम के तो अपने जज्बात है, अवाम ने अगर कोई बात की है तो ये आप अवाम से आप किस अवाम की बात करेंगे? लेकिन मैं आपसे ये बात कर रही हूँ कि आपकी हिम्मत हुई क्या मरियम नवाज से पूछ सके कि उन्होंने? मैंने पूछा, मैंने आज भी फोरम पे बैठ के बात की है। आप 2 मिनट पहले की बात को सुन ले, मैं क्या कह रहा हूँ। मेरे लिए पाक फौज हमारी कौम के लिए, हमारी बहसत कौम के लिए सबसे हमारे लिए। वक्त खत्म हो गया। उज़मा रियाज साहबा आपका शुक्रिया, अहमद रजा साहब आपका शुक्रिया और मिर्जा आलम बेग साहब आपका भी शुक्रिया, शमीम मुमताज साहबा, चारों मेहमानों का शुक्रिया। और हमने कोशिश की कि आज हम आपके सामने चीज़ें रख सकें, लेकिन इसमें कोई शक नहीं, जब मुल्क इस तरह के लोगों के हवाले होगा और इस तरह के फैसले होंगे तो अवाम में नाराज़गी होगी। लेकिन किसी के पास ये हक नहीं है कि वो पाक फौज को या किसी इदारे पे उंगली उठाए और अपने लीडरशिप से सवाल करें, लीडरशिप से पूछें कि मुल्क क्यों आगे नहीं बढ़ रहा, हालात क्यों बेहतर नहीं हो रहे। लेकिन एक चीज़ ये है कि इंसाफ, जब तक इंसाफ नहीं होगा तो ये मुल्क आगे तरक्की नहीं कर सकेगा और ये कौम नहीं बन सकेगी। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ देखिए प्रोग्राम की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आया होगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।